महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर भाषा की बिसात पर गहरा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सांसद निशिकांत दुबे को तीखा और धमकी भरा संदेश देते हुए खुलेआम कहा है, मुंबई आओ, समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। आपको बता दें कि ये बयान उस कथित टिप्पणी के जवाब में आया जिसमें निशिकांत दुबे ने कहा था कि मराठी लोगों को पटक पटक कर मारेंगे। ठाकरे ने बिना नाम लिए दुबे को ललकारा और कहा कि अगर कोई मराठी अस्मिता से टकराएगा तो उसे महाराष्ट्र स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। राज ठाकरे ने मीरा रोड की हालिया घटना का जिक्र करते हुए उसका समर्थन किया और कहा कि वहाँ जो हुआ वो बिल्कुल सही था। ठाकरे ने दो टूक कहा कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना सीखो, हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मस्ती करोगे तो हाथ साफ कर देंगे। उन्होंने मराठी भाषा को लेकर बढ़ती उपेक्षा पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि महाराष्ट्र की भाषा और सांस्कृतिक को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर भी ठाकरे ने तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने में लेते हुए ठाकरे ने कहा कि हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि मराठी स्कूलों में मराठी अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हिंदी थोपी जा रही है। ठाकरे ने आरोप लगाया कि कुछ गुजराती नेताओं और व्यापारियों का प्लान है कि मुंबई और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को मिटा दिया जाए। राज ठाकरे ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि मराठी भाषा का इतिहास 3000 साल पुराना है, जबकि हिंदी सिर्फ 200 साल पुरानी है। अब तक 250 से ज्यादा भाषाओं को निगल चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन हिंदी के पक्ष में फैसला लिया जाए। उनका कहना था कि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है, बल्कि एक मिलावटी भाषा है जिसे राष्ट्र पर थोपा जा रहा है। भाषा विवाद के इस भवंडर में ठाकरे ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो गैर मराठी लोग रहते हैं वो भी समय रहते मराठी सीख ले, चाहे रिक्शा हो या दफ्तर, दुकान हो या सड़क, मराठी में ही बात करें। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे संसद में हो, हमारी सरकार सड़क पर है। अगर कोई मराठी का अपमान करेगा तो उसके गाल और हमारे हाथ जरूर मिलेंगे। ये बयानबाजी सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं थी, बल्कि एक तरह की खुली चेतावनी थी जिसमें भाषा, क्षेत्रीय अस्मिता और सत्ता की राजनीति घुल मिल गई है। राज ठाकरे का अंदाज भले ही पुराना हो, लेकिन उनका संदेश साफ था, मराठी अस्मिता से टकराने की कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, आप मराठी भाषा को लेकर हो रही इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।